हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन तमाम बच्चों का फिर से स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपका जो ऑनर्स पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे आज और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत सारे रूल्स भी नहीं पढ़ने हैं, बहुत रूल्स लेस चैप्टर आप कह सकते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा चैप्टर। आप इसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमको समझना है कि अनुपात क्या होता है। समानुपात को बाद में समझेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये 20 है और इसमें अगर डिवाइड कर दें हम 15 से, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर कट जाएगा, काट दो। 4 5 20, 5 6 15, ठीक है। इसके बाद ये नहीं कटेगा तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको फ्रैक्शन में कहते हैं। आप इसको अनुपात में लिख सकते हो। आप ये बता सकते हो कि ये जो नीचे वाला हर है उसका ये 4 है, ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है। अच्छा, एक बात मुझे ये जानना है कि अगर 4:3 है तो इसका मतलब क्या है। ये एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं हो सकता है, हो सकता है कि इसके अप्रोक्स में कुछ और भी वैल्यू हो। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मैं इसको 200 लिख देता हूँ, इसको 1500 लिख देता हूँ, ठीक है, 150 लिख देता हूँ, तो भी क्या आएगा, 0 से 0, 4 5 6 20 और 5 6 15, तो भी 4:3 आएगा। तो 4:3 का मतलब क्या होता है। 4:3 का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो एक, आप ये कह सकते हैं कि वो एक इंडिकेशन है। 4:3 यूनिट है वो। आप ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, वो एग्जैक्ट संख्या नहीं है। तो आपको कहीं पर ये दिख जाए कि 4:3 है तो आप इसको एग्जैक्ट संख्या नहीं मान सकते हैं। आप इसमें से क्या हटा दिए, आपने इसमें से इसका HCF हटा दिया। क्या हटा दिया, HCF हटा दिया। तो HCF हटाने के बाद आपने इसको लिखा 4:3। यहाँ भी आपने क्या किया, इसके बीच में जो कॉमन आ रहा था HCF, आपने इसको यहाँ से हटा दिया। इसके बीच में जो कॉमन था 10 कॉमन था, इसके बीच में क्या कॉमन था, 5 था और यहाँ 5 था। देखो 20 है ना, तो हमने इसको क्या लिखा, 4:5। 15 है ना, तो हमने इसको लिखा 3:5। इन दोनों के बीच में 5 कॉमन है तो हमने इसको 4/3 लिखा, 4:3 लिखा। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो 4:3 हमने लिखा, हमने हटा दिया इसके बीच का कॉमन। तो अगर हमको कॉमन हटाने के बाद अनुपात में लिखा जाता है, ध्यान से समझो, कॉमन हटाने के बाद हम लोग किसी भी संख्या को अनुपात में लिख देते हैं। तो जब हम अनुपात में से किसी संख्या की तरफ जाएंगे तो हमको ये तो नहीं पता रहेगा कि हमने उसमें से 5 हटाया या हमने उसमें से, अब यहाँ देखो कितना हटाया हमने, इसको हमने लिखा 10 हमने बढ़ा दिया था, 2 5 10, 10 हमने बढ़ा दिया था इसमें, 3 5 10 हमने बढ़ा दिया। हमने इसमें से 10 हटाया, 5 हटाया, ठीक है, मतलब यहाँ 50 हटाया और यहाँ भी हमने 50 हटाया। आप ये तो नहीं बता सकते हैं, देखो 50 चौका 200 और 50 दिया 150, हमने 50 हटाया दोनों में से, ठीक है। तो अब ये बताओ, इसका भी मतलब 4:3 है और इसका भी मतलब 4:3 है, लेकिन यहाँ हमने हटाया 10 और यहाँ 5 हटाया और यहाँ हमने हटाया 50। तो आप ये तो नहीं बता सकते हैं इसको देख के कि ये था कितना। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई अनुपात में राशि होगी, ध्यान से समझना, जब भी कोई अनुपात में राशि होगी तो उसका मतलब ये है कि उसके बीच का HCF गायब कर दिया गया है और वो HCF क्या है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। और वो सजात होगा। सजात का मतलब ये है कि ये सेम यूनिट का होगा, ये याद रखिएगा, सेम यूनिट का होगा और उसके बीच का HCF गायब है। तो अगर उसके बीच का HCF जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो संख्या क्या है। तो इसलिए आप जब भी संख्या, अनुपात को संख्या में तोड़ें तो उसके बीच में एक HCF रखें और उस HCF का मान आपको वैल्यू पुट करना पड़ के उसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। तो जब मान लो कि 4:3 को हमको तोड़ना पड़ जाए, हम इसको संख्या के रूप में अगर ले चलें, ध्यान से समझो, अगर हम इसको संख्या के रूप में ले चले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4x मानेंगे और इसको 3x मानेंगे। HCF इसके बीच का कॉमन फैक्टर जो है वो हमको नहीं पता है, इसलिए हमने x मान लिया। बहुत सिंपल। जब हमको नहीं मालूम रहता है तो हम x मान लेते हैं, ये बात तो आपको पता है। जब हमको नहीं पता रहता है तो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। ये
क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनुपात के रूप में। अनुपात कब आता है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग लगाते हैं। संख्या भी यूनिट सेम होना चाहिए, उस संख्या का जो जात होना चाहिए वो सजात होना चाहिए। जैसे आप यहाँ 10 टेबल है और नीचे में 5 गेंद है, तो भाई दोनों तो चीज़ें अलग अलग है, तो दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा नहीं। और जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों कटेंगे भी नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि सजात जो दो पद होंगे उन्हीं का रेशियो हम लोग डिनोट करते हैं। रेशियो में सबसे ज़्यादा जानकारी ये जानना है, सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में ये फिट बैठना चाहिए कि जब भी रेशियो के सवाल हम लोग रेशियो से तोड़े, संख्या से रेशियो कब जाता है, संख्या को रेशियो में तब लिखा जाता है जब उसके बीच का कॉमन फैक्टर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब अगर कॉमन फैक्टर से आपको संख्या में जाना है तो आपको रेशियो से आपको संख्या में जाना है तो कॉमन फैक्टर लेके जाएंगे, और वो कॉमन फैक्टर आपको नहीं पता होगा। जब वो कॉमन फैक्टर आपको नहीं पता है तो आप x मानेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, और यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा, संख्याएं 5:6 है और दोनों में 5 जोड़ना है। तो एक दिमाग में आएगा कि सर 5 में और 6 में 5 जोड़ना है ना, 5 में और 6 में 5 जोड़ना है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, तो ये दोनों संख्याएं अनुपात के रूप में है, और हमने आपको जस्ट अभी समझाया है कि अनुपात का मतलब संख्या नहीं होता है। दोनों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है ये आपको नहीं पता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5:6 का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये 50-60 भी हो सकता है, 10-10 खत्म, 5:6, ये 150 और 180 भी हो सकता है, 6×18 और 50×150। ठीक है, 5×15, तो ये 5:6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये नहीं मालूम है कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर आपको पता करना पड़ेगा, और पता करना कुछ नहीं है, उसमें x का वैल्यू रखना पड़ेगा, x के रूप में मानना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर जनरल कंपटीशन के आप स्टूडेंट हैं और जनरल कंपटीशन में आप पढ़ते हैं तो। लेकिन आपको सिलेबस सॉल्व करने हैं, आप अपने एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप बाय प्रोसेस सॉल्व करेंगे, तभी आपको नंबर में दिए जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको जो संख्या मानना है, ये संख्या दिया किस रूप में है, तो संख्या अगर संख्या के रूप में दिया है तो ठीक है, लेकिन अनुपात के रूप में दिया है तो उसमें x मानना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि अनुपात में वो तभी गया होगा जब उन दोनों संख्याओं के बीच का कॉमन फैक्टर गायब कर दिया गया होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो दो संख्याएं क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात आपको क्या दिया है भाई, 5:6। तो आप इसको 5x और 6x मानेंगे, संख्या में आप इसको 5x और 6x मानेंगे। अच्छा से लिख दीजिए, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 6x। ठीक है, अब ये संख्या हुआ, लेकिन अभी भी ये पूरी संख्या नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू आपको पता ही नहीं है। ठीक है, कॉमन फैक्टर आपने मान तो लिया है, लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि वो x का वैल्यू क्या है, तब तक आप संख्या नहीं बता सकते। आपसे कोई पूछे कि पहली संख्या बताओ क्या है, तो आप कहोगे 5x। नहीं भाई, अब उस x का रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस x के वैल्यू को हम लाए कहाँ से। ठीक है, अब इसने ऐसा कहा है कि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया गया। ठीक है, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने के बाद, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने के बाद, ठीक है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पूरा लिखना है आपको ताकि आपको 20 मार्क्स का नंबर मिलता है। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 6x + 5। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए मैथ में क्या है, बस पढ़ते जाइए और उसको सॉल्व करते जाइए, जैसे जैसे वो बहा रहा है वैसे बहते चले जाइए। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसमें कहता है कि ये जो नया अनुपात हो जाएगा वो 6:7 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का अनुपात निकालने के लिए उसमें उसे भाग लगाना पड़ता है। मतलब ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, इसका आप अनुपात निकालिए और यहीं से बन जाएगा आपका इक्वेशन 5x + 5 अपॉन में 6x + 5। ये जो अनुपात बन जाएगा, घटा भाग लगाएंगे तो एक अनुपात बनेगा, और ये अनुपात का वैल्यू आपको दिया है 6:7, तो 6/7।
अब ऐसा ये नहीं कि 6x और 7x को भी तोड़ दीजिएगा, तोड़ना बस एक ही बार है, उसके बाद जो रिलेशन बन रहा है वो अनुपात का रिलेशन बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 7 5 35 और 7 5 35, 35x प्लस 35, 6 5 30, 6 4 36x प्लस 6 5 30, ठीक है भाई। अब इस देखिए यहाँ 36x है और यहाँ 35x है, 35 वाले को उधर ले जाइए तो 36x माइनस 35x, ठीक है, बराबर इस 30 वाले को इधर ले आइए, 35x माइनस 30, ठीक है, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x का वैल्यू आ गया 35 में से 30 जाएगा, x बराबर 5, ठीक है। अब पता चला आपको कि x का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब संख्या आप निकाल दीजिए, तो संख्या आपसे पूछा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह की कमी है। 5x का मतलब क्या है, 5 गुने x का वैल्यू 5 5 25, और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 6x का मतलब 6 गुने 5 6 5 30। अच्छा, आपसे क्या पूछा था वो तो ज़रा देख लीजिए, आपसे पूछा है संख्याएं क्या है, निकल गया। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। संख्या अनुपात में दिया, आप तोड़िए, x का वैल्यू उसमें डाल दीजिए, x का वैल्यू मान लीजिए कि x है, जब नहीं पता है तो अनुपात क्या है मान लीजिए x। हमने मान लिया कि पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 6x, ठीक है। दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा गया, तो जोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा, जुटेगा तो नहीं ना, 5x में 5 जोड़िएगा तो कैसे जुटेगा, बस मान लीजिए कि हमने जोड़ा, ये जोड़ा, ठीक है। अब कहता है इस x का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है पहली संख्या में दूसरी संख्या से जब डिवाइड किया गया तो ये अनुपात बनकर आए 6 अनुपात 7, लीजिए हमने बना दिया। अब हमको क्या दिख रहा है कि बराबर का रिलेशन हमको मिल गया, और जहाँ पर क्वेश्चन में बराबर का रिलेशन मिल जाए, क्वेश्चन का द एंड वहीं पर हो जाता है, ठीक है, कुछ नहीं है उसके बाद, कुछ नहीं, बराबर का रिलेशन जहाँ पर मिल जाए, क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन का जब इक्वेशन बन गया, बराबर का रिलेशन मिल गया, तो x का वैल्यू ऐसे ही फाइंड हो जाए, ठीक है। अब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 36x यहाँ प्लस में, यहाँ 35x को उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ 35 है, 30 वाले को उठा के ले आएंगे, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया, आप रख दीजिए 5x और 6x, 5 गुने 5 इक्वल टू 25, 5 गुने 6 इक्वल टू 30। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की तैयारी आप करना चाहते हैं तो BN गुप्ता की बुक ले लीजिए और बस हमारे साथ लग रहिए, ठीक है। अपने से बना लीजिए सारे क्वेश्चन, टीचर के भरोसे आप भटकते रहेंगे तो भटकते रहिए, जिंदगी भर भटकिए, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो फिर से देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3, आप इसको तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा पहली संख्या, अनुपात में है भाई मेरे, तो अनुपातिक राशि मान लीजिए x है। क्या खत्म हुआ था ये नहीं पता आपको, x मान लीजिए, दिमाग में सेट करिए कि अनुपात में कैसे गया। अगर कोई बच्चा है वो कहीं गड्ढे में गिर गया तो कैसे गिर गया, पहले ऊपर रहा होगा, ठीक है, तब वो नीचे गया। अगर ये अनुपात में है तो अनुपात से पहले क्या रहा होगा, तो कोई संख्या रहा होगा, लेकिन वो संख्या क्या है ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि उसके बीच का कॉमन फैक्टर हटाया गया तब अनुपात में लाया गया। तो कॉमन फैक्टर आपको मानना पड़ेगा कि x है, दूसरी संख्या को आप मान लेंगे 3x, ठीक है भाई। तो ये पहली संख्या 2x हो गई, दूसरी संख्या 3x हो गई। अब यहाँ पर कहता है कि इन दोनों का योगफल 85 है, ठीक है, मतलब कुछ मत करिए, दोनों को जोड़ के 85 के बराबर कर दीजिए, 2x प्लस 3x इक्वल टू 85। बस आपको कुछ नहीं सोचना है, बराबर का रिलेशन जहाँ मिल गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 5x कितना हो जाएगा भाई मेरे, 85, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 85 भागे 5, 17 5 85, x बराबर 17, x का वैल्यू 17 आ गया। तो पहली संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 2 गुने 17, 17 दूना 34, और दूसरी संख्या 3 गुने 17, 17 3 51। हाँ जी, कितना सही। अब इसको बंटवारा करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम चूंकि एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो उसी तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर उधर उलझ जाओगे, ऐसे पहले समझ लो, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मिटा दें उसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है दो भाइयों की वर्तमान आयु 3:4 के रूप में। अब ये वर्तमान आयु 3:4 होता है क्या, 30 साल 40 साल, ऐसा हो सकता है
3 है ना, कुछ भी 90 साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3:4 क्या होता है, 3 साल का है 4 साल का, ऐसा नहीं, 3:4। अब अनुपात में कैसे है, जब इसके बीच का कॉमन रेशियो हटा दिया गया होगा, ठीक है, तब ये अनुपात में है। तो जैसे आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे, मतलब अपने वास्तविकता की तरफ बढ़ोगे, तो अनुपातिक राशि आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतनी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। 2 भाई हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2 भाइयों के आयु का अनुपात, ठीक है भाई, समझ रहे हो, लिखते जाओ, नहीं लिख रहा हो तो गुनाह कर रहे हो, ओके। तो पहले का अनुपात, पहले की आयु 3x और दूसरे की आयु 4x। ये तो आपको पता है, अनुपात तोड़ेंगे वास्तविकता में जब जाएंगे, वास्तविक आंसर हमको चाहिए, तो वास्तविकता में जाने के लिए जो उसके बीच का कॉमन फैक्टर है उससे गुना करेंगे, और ये हमको नहीं मालूम है कि उसके बीच का कॉमन फैक्टर है क्या एक्चुअली, ठीक है, तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 3x और 4x हो गया भाई। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जब जाएंगे, अब तो पहले जाने का मतलब क्या होता है, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले हमको निकालना है, तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए पहले की आयु, ठीक है भाई, तो ये वर्तमान में है 3x, 5 वर्ष पहले जाइएगा। ये डायरेक्टली भी सॉल्व होता है, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको पूरा प्रोसेस से सॉल्व करना है। दूसरे की आयु 4x अभी है और 5 से माइनस कर दिया। अभी तक हमको कहीं पर बराबर का रिलेशन नहीं मिला है, लेकिन अब कहता है कि दोनों के बीच का अनुपात 5:7 हो जाता है 5 वर्ष पहले। मतलब ये जो अनुपात है वो 3x - 5 में जब आप 4x - 5 से भाग लगाएंगे तो 5:7 हो जाएगा। हो गया खेल खत्म क्वेश्चन का। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 7 या 21, x 7 5 35, 4 5 20, x 5 25, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 21x में से 20x माइनस करेंगे, ये माइनस उधर चला जाएगा 35, ये -25, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है भाई। तो x का वैल्यू आपको 10 आ गया। अब आपसे क्या पूछा वो देखिए, कहता है कि उनकी वर्तमान आयु पता करें। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पहले की हो जाएगी 3 × 10 30 साल और दूसरे को हो जाएगी 4 × 10 40 साल, ऐसा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत आसान है, आप समझने का प्रयास करिए और बिल्कुल नहीं घबराइए कि मैथ मुश्किल होता है, बस समझना है। समझ का ही तो फिर है, आप समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो मुश्किल है। फिर आप समझिए ना, जब आपको लगता है कि समझना आसान है तो समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 व्यापारियों की मासिक आयु अनुपात में, ठीक है भाई, मासिक आयु अनुपात में, तथा उनका मासिक व्यय 3:5 में, प्रत्येक 60 रुपया की बचत करता है, ठीक है। 2-2 अनुपात दिया हुआ है, तो मासिक आय, बचत कब आता है, बचत कब आता है, जब आप घटा देते हैं, ठीक है। बचत कब आता है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास 2-2 अनुपात है, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। 2 व्यापारियों के मासिक आय का अनुपात, तो आय का अनुपात, आय का अनुपात है 7:5, ठीक है बच्चे। उनके मासिक व्यय का अनुपात है, तो पहले आय को तोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5x, ठीक है। व्यय का अनुपात दिया है, तो जो 2 अनुपात में से किसी एक अनुपात को ही तोड़ना है आपको, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, 2 अनुपात में से किसी एक अनुपात को तोड़ना। व्यय का अनुपात दिया हुआ है और उनकी बचत रुपया में दिया हुआ है, मतलब ये है कि उनकी बचत वैल्यू में दिया हुआ है, और हमको वैल्यू से टेंशन नहीं है, वैल्यू से ही तो हमारा आंसर आएगा, हमको अनुपात से टेंशन है। तो वो जो अनुपात है, जो व्यय वाला अनुपात है, उसको बचा के रखते हैं, इनकी बचत हम ले लेते हैं। तो बचत, ठीक है, बराबर है 60 रुपया और 60 रुपया, दोनों की है, प्रत्येक की बचत 60 रुपया प्रति माह वो बचाता है। एक बात मुझे बताइए कि अगर आप अपनी इनकम में से बचत माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बताइए बताइए। अगर आप इनकम में से 40 रुपया कमाते हैं, 30 रुपया बचाते हैं,
तो मतलब खर्च कितना करते हैं 10 रुपये। तो अब ये बता सकते हैं कि अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपकी बचत का जो बचत हो जाएगी वो हो जाएगी 7x माइनस 60 और 5x माइनस 60। ठीक है, पहले की बचत इतनी, दूसरे की बचत इतनी। ठीक है ना भाई। अब इन दोनों का अनुपात आपको एक और अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 5x अपॉन 6x, मतलब बचत का जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था, इसीलिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप तोड़िए, किसी एक अनुपात को तोड़िए, दूसरे को बचा के रखिए रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो दूसरे को हमने बचा लिया था, क्या था 3:5 भाई, 5:3, सॉरी 5:3। ठीक है, सॉरी ये व्यय हो जाएगा ना, व्यय का अनुपात दिया, व्यय का अनुपात हमने बचा लिया था। ये व्यय का जो अनुपात है 5:3, हमने इसको नहीं तोड़ा, बचा लिया। हमने इसको लिया, आय लिया, हमने इसको बचत लिया, आय में से बचत घटाया, व्यय आया, इन दोनों का अनुपात बना के बना दिया। 7 या 21 सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस करना पड़ेगा आपको। 6 3 18, 180, 5 6 25 x और 6 5 30, 300। ठीक है भाई, तो आप ये करें कि इसको, ये छोटा वाला उधर ले जाए या कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 21x में से इसी को उठा के ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, और इसको उठा के उधर कर दीजिए, तो -300x 300 और प्लस में 180। ठीक है, ध्यान से देखिए, 21 में से 5 25 जाएगा तो -4 आएगा, तो -4x लिख दीजिए, और यहाँ 180 में से 300 जाएगा तो -120 आएगा, चूँकि छोटका में से बड़का घटाएंगे, खत्म हो गया, और 4 3 12, मतलब माइनस माइनस खत्म हो गया, 4 3 12 खत्म हो गया, x का वैल्यू 30 आया। आपसे क्या पूछा बता दीजिए बेचारे को, उनकी आय पूछा, तो पहले की आय कितनी हो जाएगी भाई, आय कितनी हो जाएगी, आय 7 गुने 30, 7 या 21, 5 गुने 30, 150। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और 5वां क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पे दे रहा हूँ, ये बनाइएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन का सेट था, आज हमने बता दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। व्यूज अच्छे आएंगे तो हम जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, नहीं आएंगे तो हम भी आराम से वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपका काम है कि 10-20 लोगों को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, उन्हें बताइए कि भाई आप फ्री में पढ़ सकते हो ना, है ना, इसी को पढ़ने के लिए आप कितना पैसा लगाते हो। ठीक है, वक्त बर्बाद करते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे साथ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।